सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक मर्तबा एक घने जंगल में एक बकरी अपने दो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में रह रही थी। एक दिन वो बकरी अपने बच्चों के लिए खाना पानी ढूंढने के लिए जंगल में जा रही थी। जाते हुए उसने अपने बच्चों को हिदायत दी कि बेटा तुम इसी गार के अंदर ही रहना, यहाँ से तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है जो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को डराकर समझाती है, उसी तरह से इस बकरी ने भी अपने बच्चों को समझा दिया और फिर जंगल में खाना पानी का इंतजाम करने के लिए चली गई। जब माँ काफी देर तक नहीं आई तो इधर बच्चों को खेलने कूदने का मन हुआ, इसलिए फिर वो बच्चे गार से बाहर निकलकर खेलने कूदने लगे। इतने में अचानक वहां पर एक भूखा शेर आ गया। वो भूखा शेर अपने लालची नजरों से बकरी के बच्चों की तरफ देखने लगा और फिर अचानक एक झपटा मारकर उन दोनों बच्चों को खा गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बकरी खाना लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि गार के अंदर उसके बच्चे मौजूद नहीं हैं। यह देखकर वो बहुत घबरा गई और फौरन ही गार से बाहर निकली तो उसने देखा कि गार के बाहर उसके बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह देखकर बकरी समझ गई और रोने लगी। बकरी बेचारी तड़प कर रह गई। उसने फिर आसमान की तरफ देखा और कहने लगी, ए अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए हैं। एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान, मगर ए अल्लाह, मैं तुझसे कोई भी शिकवा नहीं करूंगी, मैं इस पर सब्र करूंगी। लेकिन उस शेर ने मेरे बच्चों के साथ में बहुत बुरा किया है। फिर उस बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत भर गई। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को उस बकरी का एक और इम्तिहान लेना था। अल्लाह देखना चाहता था कि उस बकरी की फितरत में क्या है। एक दिन वो बकरी उदास बैठी हुई थी और अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। फिर जब उसको भूख लगी तो उसने सोचा कि चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। इस तरह से फिर वो बकरी खाने की तलाश में जंगल में निकल गई। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो बकरी जंगल में चलती जा रही थी कि अचानक से उसके कानों में किसी के कहराने की आवाज आई, जैसे कि कोई दर्द में कहरा रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज बकरी को साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ देखा तो उसको दिखाई दिया कि एक तरफ एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ कहरा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी ही पैदा हुआ हो। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीमार हो। बकरी ने एक बार तो जैसे शेर के बच्चे को देखा तो उसने अपनी नजरों को घुमा लिया, यानी कि उसको नजरअंदाज कर दिया और सोचने लगी कि मैं इसको क्यों देखूं, यह छोटा है तो क्या हुआ, मगर है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दो मासूम बच्चों को खाया था। इस तरह की बातें सोचते हुए वो बकरी वहां से जाने लगी कि तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि एक शेर ने मेरे बच्चों को खाया था और आज अगर मैं एक शेर के बच्चे को नहीं बचाऊंगी तो फिर मुझ में और शेर में फर्क क्या रह जाएगा। अल्लाह ने मेरे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह मेरा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, यह किसी माँ का तो बच्चा है ना। उस बकरी के दिल में यह ख्याल आना था कि फौरन उसको शेर के बच्चे पर तरस आ गया और उसके पास वो पहुंच गई। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत भरी निगाहों से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि यह बच्चा भूखा है। उसने फौरन शेर के बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। इतनी देर में ही जंगल में बारिश रुक गई। बकरी ने उसे दूध पिलाकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इसकी यहाँ पर कौन देखभाल करेगा, यह तो अकेला यहाँ पर मर जाएगा। यह सोचकर फिर बकरी शेर के बच्चे के पास ही रुक गई, यानी कि 2-3 दिनों तक वो अपने घर पर नहीं गई। वो शेर के बच्चे को दूध पिलाती रही और पालती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जब वो बच्चा सेहतमंद हो गया तो फिर बकरी अपने घर जाने लगी। यह देखकर वो शेर का बच्चा भी उसके पीछे पीछे आने लगा। यह देखकर बकरी को उस पर रहम आ गया। उसने सोचा ये अकेला यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर यह किसी शिकारी का निशाना बन जाएगा। इसलिए फिर वो बकरी शेर के बच्चे को अपने साथ अपने गार में ले आई और उसको पालने लगी। अब यहाँ पर वो शेर का बच्चा बकरी के साथ में रहने लगा, क्योंकि अब यही बकरी उस बच्चे की माँ बन गई थी। अब बकरी भी उसे बड़े प्यार से पालने लगी और उससे खूब मोहब्बत करने लगी। उसको हरदम अपने सीने से लगाए रखती। फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने बकरी को भी खुद के 2 बच्चे दे दिए, यानी कि बकरी को भी 2 बच्चे पैदा हो गए। लेकिन अब बकरी अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई भी फर्क नहीं करती थी। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यही बकरी उसकी माँ है और यही समझकर वो बकरी के साथ में रहता रहा। अब शेर जवान होता गया और बकरी बूढ़ी होती गई। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता कि मैंने अल्लाह की जात पर भरोसा करके एक शेर को माँ की तरह पाला है, कहीं अब ये मुझे और मेरे बच्चों को खा ना जाए।
क्योंकि बचपन में तो इसे कुछ मालूम नहीं था, मगर अब ये बड़ा हो गया है। अब इसे मालूम हो गया होगा कि मैं एक शेर हूँ और यह एक बकरी है, और शेर का काम बकरी को खाना होता है। अब यह मेरे बच्चों को ही खा जाएगा। यही सोच सोचकर बकरी हरदम खौफ में रहने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैंने तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए एक शेर के बच्चे को माँ की तरह पाला है। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। अब इधर वो शेर का बच्चा जवान हो चुका था और यह बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। शेर उस बकरी का बहुत ख्याल रखता था और कहता था कि माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और मेरे जो छोटे छोटे 2 भाई हैं मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाने पानी का इंतजाम करता रहूंगा। बकरी उसको बहुत दुआई देती थी। अब दोस्तों, आप अल्लाह की कुदरत देखें, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखें। एक दिन वो बकरी अपने बच्चों के साथ में जंगल में घास खा रही थी कि अचानक से वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया। वो उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाह रहा था, मगर इतने में वो शेर उसके सामने आ गया जिसको इस बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर वो शेर कहने लगा, अरे तुम पागल हो गई हो, तुम तो मेरे साथी हो, तुम तो मेरी बिरादरी के हो, हमारा काम ही इनको खाना है, यही तो हमारी गिज़ा है। तो इस पर वो शेर कहने लगा कि तुम जो भी कह रही हो मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह बकरी मेरी माँ है। जब मैं छोटा था, जब मेरा कोई नहीं था, तब इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। अब जब मैं जवान हो गया हूँ तो क्या मैं इसको खा लूँगा? हरगिज़ नहीं, और ना ही मैं तुझे इसे खाने दूंगा। अल्लाह ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या मैं इसके बच्चों को भी तुम्हें नहीं खाने दूंगा। मेरे रहते कोई भी जंगली जानवर मेरी इस माँ के घर को नहीं उजाड़ सकता है। यह सुनकर उस शेर को गुस्सा आ गया और वो घुर्राने लगा और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर ले। इस पर वो शेर कहने लगा कि हरगिज़ नहीं। इतना सुनते ही उसने इस शेर पर झपटा मार दिया। इसने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में लगा दिए और उसकी गर्दन को दबा दिया, और देखते देखते उसको मार दिया, और कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह देखकर बकरी की आंखों में आंसू आ गई और अपने शेर के बच्चे को गले से लगा लिया और कहने लगा, या मेरे अल्लाह, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए एक खूंखार शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और उसको अपने बच्चे की तरह पाला, जो आज सच में मेरा बेटा बनकर रह गया है। बेशक या अल्लाह, तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू जो चाहे कर सकता है, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है।